इस क्लब में आने से पहले किस किस को लगता था कि हमारा वेट लूज या हमारा जो गोल है फिटनेस का वो किससे पूरा होता है? आप चैट बॉक्स में लिखिए कि इस क्लब में आने से पहले क्या लगता था आपको कि क्या करने से हम वेट लूज कर सकते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए सभी। इस क्लब में आने से पहले आपको क्या लगता था कि हम कैसे अपने वेट को लूज कर सकते हैं? ऐसी क्या क्या चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं हम? हर टोटका आजमाया लेकिन कोई फर्क नहीं, रशीदा मैम बोल रही हैं। हाँ जी। और तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस क्लब में आने से पहले शायद हम सबका यही माइंडसेट होता है कि अगर हमने वेट लूज करना है या तो हम योगा ज्वाइन कर ले, वर्कआउट कर ले, डाइटिंग कर ले, या कहीं जिम चले जाएं, है ना? यही था, क्योंकि हम इन चीजों को ही 100% मानते थे। इन्हीं चीजों को सभी मुझे एग्री करेंगे। किसी ने जीरा पानी पिया, नींबू पानी पिया, तो क्या किसी को इन चीजों से फर्क पड़ा? हमारा क्लब स्टार्ट होने से पहले हम यही कहते हैं कि अब हम हमारा 20% रोल को स्टार्ट करते हैं। 20% रोल मतलब एक्सरसाइज। अगर ये 100% होता तो क्या आज कांबले सर का इतना अच्छा रिजल्ट आता? क्योंकि कांबले सर ने तो प्रॉपर कभी खड़े होके एनर्जेटिक वे में वर्कआउट किया ही नहीं। वो तो हल्का फुल्का बैठ के उनसे जितना होता है। तो क्या अगर ये 100% होता तो सर को इतना अच्छा रिजल्ट आता? कभी भी नहीं आता। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो रिजल्ट आता है वो आपके लाइफस्टाइल, आपकी ईटिंग हैबिट्स और आपकी रूटीन की क्या हैबिट्स हैं उन पे बेस्ड होता है। वर्कआउट का रोल सिर्फ और सिर्फ 20% होता है, लेकिन वो 20% भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे आपकी ईटिंग हैबिट्स के बारे में। तो मैं आज बात नहीं करूंगी, आज मैं बात करूंगी आपकी रूटीन की हैबिट्स की, कि किनको चेंज करके आप लाइफ टाइम फिट रह सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ टाइम फिट रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉर्निंग की हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, है ना? अर्ली मॉर्निंग उठने का फायदा क्या है? आपके पास पूरा दिन बचता है। जिन लोगों की शिकायत होती है ना कि हमारे पास तो एक्स्ट्रा चीजें करने के लिए टाइम ही नहीं है, हम वर्किंग है या हमारे पास बहुत सारे काम है, क्योंकि भगवान ने सभी पर्सन को 24 घंटे ही दिए है ना, किसी को 40 या किसी को 50 घंटे नहीं दिए। और कई पर्सन तो अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ को इतने अच्छे से एंजॉय करते हैं, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं सारा दिन हिले ढाले बेजान से, शरीर में जान ही नहीं। भगवान ने तो सबको 24 घंटे दिए है ना। तो सबसे पहले हमें अपनी क्या हैबिट चेंज करनी है? सबसे पहले हमें सुबह जल्दी उठना है, और उठते ही क्या करना है? 1 से 2 गिलास नॉर्मल पानी, जरूरी नहीं है कि हमें गर्म पानी ही पीना है, क्योंकि कईयों को गर्म पानी पी के वॉमिट वाली फीलिंग भी होती है ना, कईयों को होती है। मेरे साथ तो ये होता था, मैं गर्म पानी उठते ही नहीं पी सकती। तो सबसे पहले, ऑलमोस्ट 99% लोगों को पता होगा कि हमें पानी पीना चाहिए, है ना? तो सबसे पहले उठते ही हमें पानी पीना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड हैबिट हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, वो हमें करना चाहिए मेडिटेशन। अगर आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन। उस मेडिटेशन में आपको करना क्या है? आपको अपनी सांसों को अंदर लेना है और बाहर निकालना है, और उसका सबसे अच्छा साधन है, सबसे अच्छा तरीका है, आप ओम का उच्चारण कीजिए, है ना? भगवान का नाम याद कीजिए। तो ओम उच्चारण आपको कैसे करना है? आपको एक लॉन्ग ब्रीथ लेनी है, ओम का उच्चारण करना है और अपनी सांसों को छोड़ना है। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट इसको करके देखिए, आपकी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस आएंगे। उसके बाद थर्ड हैबिट जो आपको चेंज करनी है, वो आपको ग्रेटिट्यूड करना है उसके 5 मिनट बाद ही, जब आपने मेडिटेशन की। जो तो हमारे सुबह मॉर्निंग क्लब में आते हैं वो तो ये पार्ट जरूर करते होंगे। करते हैं तो हैंड रेस कीजिए, कौन कौन करता है सुबह मॉर्निंग क्लब? यस, मंजू मैम करते हैं, सुमन मैम करते हैं, है ना? यस, ज्ञानो मैम करते हैं, जावित्री मैम करते हैं, जिया लाल सर। तो सर ने एक इतनी अच्छी हैबिट डाल दिया ना कि उसको सुने बिना तो ऐसे लगता है कि हमारा माइंड रिलैक्स हो ही नहीं रहा, है ना? जितने भी गिले शिकवे हैं उन सबको भुला के हर एक चीज का थैंक यू करिए, तो कहीं ना कहीं आपका मन शांत होगा उससे, है ना? एक ये हैबिट, और उसमें भी कितना टाइम लगता है? शायद 5 से 7 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, इससे ज्यादा तो टाइम लगता ही नहीं है। एक इस हैबिट को आपने लाइफ टाइम करना है। उसके बाद वर्कआउट। वर्कआउट भी क्या, ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर बहुत होता है। अगर आपके पास 20 मिनट्स है तो आप 20 मिनट्स ही कीजिए, करो, लेकिन उसको स्किप मत करो।
उससे होता क्या है, एक तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, और जो आपके टायर्डनेस फील होती है, आलस होता है ना, वो भी दूर भाग जाता है। उसके बाद हमारे क्लब में जो तो मॉर्निंग क्लब ज्वाइन करते हैं, सर आपको कहते हैं ना कि अपना अपना ब्रेकफास्ट बना के लाइए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, उसके बाद हमें परांठे नहीं खाने चाहिए। और रिजल्ट उन्हीं का आता है जो क्लब में बैठ के हमारा न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लेते हैं, क्योंकि जो सुबह का हमारा फर्स्ट मील होता है ना, वो हमारा प्रोटीन बेस्ड होना चाहिए, है ना। तो अगर आप उसको लेते हैं और अगर आप उसको लाइफ टाइम अपना हेल्दी डाइट पे रहते हैं, तो आप अपनी पूरी लाइफ को बहुत ही हेल्दी वे में इंजॉय करेंगे। उसके बाद आपको जो 6 नंबर पे मॉर्निंग की हैबिट है, आपको बुक्स रीड करनी चाहिए। बुक से बड़ा साथी इंसान का और कोई भी नहीं है ना। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे, जस्ट मिनट, यस, बुक्स, तो बुक्स आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी धार्मिक बुक्स भी पढ़ सकते हैं जिनको हैबिट है ना। चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, सुखमनी साहब हो गया, गीता का पाठ हो गया, रामायण का पाठ हो गया। नहीं तो आप अपनी शौक की, जो भी आपकी हैबिट्स है, जो भी आपके शौक है, आप उसके हिसाब से बुक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक से बड़ा साथी और कोई नहीं होता। उसके बाद आप प्लान आउट कीजिए कि आपको पूरे दिन में करना क्या है। आपको पूरे दिन में जो जो करना है ना, आप अपनी एक लिस्ट बनाइए और उन चीजों को लिखना स्टार्ट कीजिए। आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, तो ये आपको पूरे दिन में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप ये सुबह की ये 7 हैबिट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो आपका पूरा दिन बहुत ही हेल्दी वे में निकलेगा। उसके बाद आपको कौन सी हैबिट को छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहले मोबाइल का यूज आपको कम से कम करना है ना। मोबाइल का यूज कम करने का मतलब ये नहीं है कि क्लासेस लगानी बंद कर देनी है। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का ना नेट बंद करके रख देना है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन होती है। हमारी हैबिट होती है ना, थोड़ी थोड़ी देर बाद जब हमारा नोटिफिकेशन आता है, तो हम चेक करने जाते हैं क्या मैसेज आया है, क्या कॉल आई है। तो थोड़े टाइम के लिए आपको अपना नोटिफिकेशन बंद कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप काम कर रहे हैं, अपने फोन को इधर उधर रख देना है। ठीक है, फोन सुनना है, ये नहीं कि इमरजेंसी में कोई फोन आए तो आपको पता ही ना लगे। उसके बाद शाम के बाद या रात के बाद सोने से 1 घंटा पहले अपने फोन को बंद कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद जो आपका आधा और 1 घंटा है, वो अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताइए, क्योंकि फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं है आपके लिए, है ना। जब आप अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ सोते हुए, स्पेशली जब आपके पास कोई भी काम नहीं है, तो उतना ही प्यार परिवार में, उतना ही बच्चों के साथ आपका बॉन्ड बढ़ता है, और जितना परिवार में प्यार बढ़ेगा, उतनी घर में सुख शांति आएगी। तो इन चीजों को अगर आप अडॉप्ट करेंगे, तो कोई, मुझे नहीं लगता कि ये कहेगा कि इस क्लब को छोड़ने के बाद या इस न्यूट्रिशन को छोड़ने के बाद हमारा वेट बढ़ गया या हमारी हेल्थ खराब होगी। कुछ लोगों का होता है ना कि मैम जब तक करेंगे तब तक हमारा वेट लूज होता है, उसके बाद क्या। कभी भी इन चीजों को छोड़ने से या कभी भी क्लब को छोड़ने से आपका वेट नहीं बढ़ता। वेट बढ़ता है या आपको प्रॉब्लम आती है जब आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को और अपनी रूटीन की हैबिट्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर आप मॉर्निंग की इन 7 हैबिट्स को अपने लाइफस्टाइल बना लेंगे, तो आप हमेशा अपनी हैप्पी लाइफ को और हेल्दी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो